आज हम लोग क्लास 8 मैथ का प्रश्नावली 13.2 हल करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में प्रश्न 4 तक हम बताए थे। आज हम 5 से बताएंगे। तो पांचवा क्वेश्चन है, किसी समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजाएं क्रमशः 24 सेमी और 20 सेमी तथा दोनों भुजाओं के बीच की दूरी 15 सेमी है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम ये समलंब चतुर्भुज बना लिए हैं। समलंब चतुर्भुज हम बना लिए। ठीक है, इसका जो समानांतर भुजा एक दिया है 24 सेमी और एक दिया है 20 सेमी। ठीक है, और दोनों भुजाओं के बीच की दूरी, दोनों समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल पूछा है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे h b1 प्लस b2, जहाँ पर h जो है दोनों भुजाओं के बीच की दूरी और b1 प्लस b2 जो है ये समानांतर भुजाएं हैं। ठीक है, तो 1/2 गुणे h जो है, h जो है हमारा 15 है और b1 हम 20 मान है और b2 क्या हो गया, 24 हो गया। उन दोनों को जोड़ देंगे तो 1/2 गुणे 15, 20 और 24 हो गया 44। 2 से 44 काटेंगे 22, तो 15 गुणे 22 हमारा क्या हो जाएगा, 330 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो इसका क्षेत्रफल समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा 330 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम छठा क्वेश्चन देखते हैं। तो छठा क्वेश्चन में बोला है, किसी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 384 सेंटीमीटर स्क्वायर है यदि समानांतर भुजाओं का अनुपात 3:5 हो और दोनों के बीच की लंबा तक दूरी 12 सेंटीमीटर हो, तो प्रत्येक समानांतर भुजाओं के माप ज्ञात कीजिए। देखिए, जो इसमें समानांतर भुजा, देखिए ये जो समानांतर भुजा जो दिया है अनुपात में दिया है, 3:5 में दिया है, इसका क्षेत्रफल 384। ठीक है, तो हम इसका जो भुजा मान लेते हैं, जो 3:5 में दिया है, तो जो समानांतर भुजा है इसको हम एक को 3x मानेंगे, एक को क्या मान लेंगे, 5x मानेंगे। क्यों? क्योंकि ये अनुपात में दिया है। तो अनुपात में दिया है तो एक को 3x मान लेंगे और एक को 5x मानेंगे, और दोनों के बीच की दूरी 12 सेमी दिया ही है और क्षेत्रफल उसका 384 दिया है। तो हम इसका फॉर्मूला में रख देंगे। तो फार्मूला वही होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 गुणे h b1 प्लस b2। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया ही है 384, तो 384 लिख देंगे बराबर 1/2 गुणे h उनके बीच की दूरी जो 12 दिया है, लंबात्मक दूरी 12, तो h की जगह पर वो रख देंगे। उसके बाद b1 हम लोग क्या माने, 3x, b2 क्या हो जाएगा हमारा 5x। उसके बाद 2 से काट देंगे, यहाँ पर 6 बार में कटेगा, 2 6 12। उसके बाद 3x प्लस 5x मिलकर कितना हो जाएगा, 8x। और ये जो 6 है, 6 ये भाग में हो जाएगा, 6 से काटेंगे हमारा 64 आ जाएगा। x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 8। ठीक है, x बराबर 8 आ गया। तो जो समानांतर भुजा हम क्या माने, 3x बराबर x का मतलब 8 हो गया, 3 8 24 सेमी, 5x, x का मतलब क्या हो जाएगा 40 सेमी, x का मतलब क्या हो जाएगा 8, तो 5 गुणे 8 बराबर 40 सेमी। तो जो समानांतर भुजा है, ये जो अनुपात में दिया था 3:5 में, ये कितना निकल गया, 3:5 दिया, तो जो 3x हो गया वो कितना गया, 24 सेमी, 5x बराबर 40 सेमी, मतलब एक 24 सेमी का है और दूसरा कितना है, 40 सेमी का है। ठीक है, ये हमारा छठा क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए, सातवां क्वेश्चन दिया, ये सब देखिए समलंब चतुर्भुज का पूरा क्वेश्चन था। अब हम आते हैं समचतुर्भुज में। समचतुर्भुज का फॉर्मूला हम आपको बताए थे, फिर से एक बार देख लीजिए। समचतुर्भुज में 2 तरह का क्वेश्चन आएगा। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल देखिए, ये समचतुर्भुज है, मतलब जिसकी चारों भुजा समान हो वो क्या होगा, समचतुर्भुज। तो इसमें जो फॉर्मूला वो क्वेश्चन पूछेगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुणे d1 गुणे d2। d1 क्या है आपका, विकर्ण। ये जो बीच में जो ऐसे से जाता है इसको क्या बोलते हैं, विकर्ण। तो जो अगर विकर्ण दिया रहेगा क्वेश्चन में, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोलेगा, तो 1/2 गुणे क्या कर देंगे, d1 और d2 का आपस में गुना कर देंगे, ये हमारा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। उसके अलावा एक और तरीके से हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिए, तो अगर समचतुर्भुज का आधार दिया रहेगा, समचतुर्भुज का आधार दिया रहेगा तो भुजा दिया रहे, देखिए भुजा भी देगा तब भी हम उसको आधार ही मानेंगे। क्यों? क्योंकि समचतुर्भुज का सभी भुजा क्या होते, समान होती है। तो अगर मान लीजिए भुजा कोई दे दिया तो इसका मतलब आधार भी क्या होगा, सेम ही होगा। तो समचतुर्भुज का इसका जो फॉर्मूला था, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर b गुणे h, जहाँ पर b है समचतुर्भुज का आधार और h जो है शीर्ष लंब। मतलब देखिए समचतुर्भुज थोड़ा सा ऐसे तिरछा रहता है, तो जो h जो है तो इसके बीच की दूरी हम लोग सीधा मानते हैं, ऐसे सीधा। ठीक है, ऐसे जो सीधा ऐसे सीधा उनके बीच की क्या होती है, दूरी। तो h बराबर हमारा मतलब था शीर्ष लंब या भुजाओं के बीच की दूरी। इसके और इसके बीच की जो दूरी होती है उसी को क्या बोलते हैं, h। और जो भी होता है समचतुर्भुज का आधार। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं समचतुर्भुज का।
तो हमारा 7वां क्वेश्चन है, ऐसे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेमी और शीर्ष लंब 6 सेमी हो। ठीक है, तो प्रत्येक भुजा 10 सेमी है। क्या बोला, ये जो समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज मतलब जिसकी सभी भुजा समान, तो समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 10 सेमी, मतलब ये भी 10 सेमी, ये भी 10 सेमी, ये भी 10 सेमी, ये भी 10 सेमी, तो सभी भुजा 10 सेमी है। तो इसलिए आधार, ये जो आधार है, आधार भी क्या हो जाएगा, ये भी 10 सेमी हो जाएगा। फिर क्या बोला है, इसका जो शीर्ष लंब कितना दिया है, शीर्ष लंब 6 सेमी दिया, तो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। शीर्ष लंब मतलब इस दोनों भुजाओं के बीच की दूरी को ही क्या बोलते हैं, शीर्ष लंब। ठीक है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे शीर्ष लंब। आधार का मतलब है बी और शीर्ष लंब मतलब एच, जो अभी पीछे अभी हम बताए थे आपको। तो आधार गुणे शीर्ष लंब, आधार आपका हो गया 10, शीर्ष लंब जो दिया है 6 दिया है। ठीक है, तो 10 छक कितना हो जाएगा, 60 वर्ग सेमी, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं 8वां क्वेश्चन। तो 8वां क्वेश्चन जो बोला है कि एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 8 सेमी है। एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 8 सेमी है और इसका क्षेत्रफल 11.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इस चतुर्भुज का शीर्ष लंब ज्ञात कीजिए। देखिए, इस वाले क्वेश्चन में क्षेत्रफल पूछ रहा था और भुजा और शीर्ष लंब दिया था। इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि भुजा और क्षेत्रफल दे दिया, क्या पूछ रहा है, शीर्ष लंब पूछ रहा है। ये भी बहुत सिंपल है। तो देखिए, भुजा, प्रत्येक भुजा कितना दिया, 8 सेमी, तो 8 सेमी 8 सेमी 8 सेमी, मतलब इसका जो आधार है ये भी 8 सेमी हो गया। और इनके बीच की दूरी मतलब शीर्ष लंब पूछ रहा है। इसका क्षेत्रफल कितना दे दिया है, 11.2। क्षेत्रफल देखिए अंदर का चीज़ होता है, क्षेत्रफल कितना दिया, 11.2। तो हम फॉर्मूला पर रखते हैं, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुने शीर्ष लंब। आधार हमारा 8 हो गया, क्षेत्रफल हमारा 11.2 हो गया, शीर्ष लंब मतलब एच हमको बताना है। तो 8 गुने एच लिखा है, तो इधर जब आएगा तो भाग में हो जाएगा एच। तो जब हम भाग देंगे 11.2 में 8 का भाग देंगे तो आएगा 1.4। तो हमारा एच, जो हमारा जो दोनों भुजाओं के बीच की दूरी एच जो है शीर्ष लंब है, हमारा आ जाएगा 1.4 सेमी। ठीक है, अब आते हैं 9वां क्वेश्चन पर। तो इसका जो 9वां क्वेश्चन है, देखिए इसका जो 9वां क्वेश्चन है, किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसका परिमाप 64 सेंटीमीटर है। तो समचतुर्भुज का शीर्ष लंब ज्ञात कीजिए। देखिए, इसने क्या क्या दिया है, क्षेत्रफल दे दिया है, परिमाप दे दिया और इसका क्या पूछ रहा है, शीर्ष लंब, यानी दोनों भुजाओं के बीच की दूरी। तो हम जानते हैं कि जो समचतुर्भुज होता है, समचतुर्भुज का जो परिमाप है, परिमाप मतलब क्या होता है, ये जो चारों भुजा जो उसका क्या होता है, ये चारों भुजा है, उसका क्या होता है, चारों भुजाओं का योग क्या होता है, उसका परिमाप। तो समचतुर्भुज का परिमाप बराबर हम जानते हैं होता है 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा। तो समचतुर्भुज का परिमाप दिया है 64 बराबर 4 गुने भुजा। तो 64/4, ये 4 इधर जाएगा तो बराबर 64/4 बराबर भुजा बराबर क्या आएगा, 16। मतलब सभी भुजा इसकी कितनी हो गई, 16। तो सभी भुजा 16 हो गया, तो इसलिए इसका समचतुर्भुज का आधार भी कितना हो गया, 16 हो गया। ठीक है, सभी भुजा 16, तो ये भी आधार भी भुजा ही है, तो भुजा भी आधार क्या हो गया, 16। तो अब देखिए, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है, हमें आधार मिल गया। अब हम क्या निकालना है, शीर्ष लंब यानी ऊंचाई उसका निकालना है एच। ठीक है, शीर्ष लंब हमको पूछा है तो शीर्ष लंब हम निकालते हैं। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है हमारा 64 रख दिया, आधार अभी हम निकाल लें 16, शीर्ष लंब हमको नहीं पता है एच। ठीक है, तो 16 इधर गुने में था, इधर हो गया भाग में, तो एच बराबर 64/16 बराबर 4। तो यानी इनके बीच की दूरी जो शीर्ष लंब है हमारा कितना आ गया, एच बराबर 4 सेमी। ठीक है, तो पहले वाले वीडियो में हम 1 से लेकर 4 तक बताएं, इस वाले वीडियो में हम 5 से लेकर 9 तक बताएं। ठीक है, एक और वीडियो इसका आएगा जिसमें 13.2 का 10, 11, 12 यानी तीनों क्वेश्चन हल हो जाएगा और ये आपका प्रश्नावली 13.2 भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगले वीडियो का वेट करिए, बहुत जल्दी आएगा। थैंक यू।